नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। कर्म का सिद्धांत के इस भाग में आज हम ऐसे लोगों की चर्चा करेंगे जो लोग बहुत ही कड़वा कुछ न कुछ बोलते हैं। मैंने हाल ही में एक इंसान की बात कुछ इस तरीके से सुनी थी। उस इंसान का दुकान था। उसने ये कहा कि उसके दुकान पे जो नौकर वगैरह काम करते हैं उसने हमेशा उनको कुछ अच्छे से तनख्वाह वगैरह देना। उसने हमेशा उस तरीके से ही देखा था। उसने कभी भी उस तरीके से उनको दुख नहीं दिया था। लेकिन वो खुद ही कहता है कि मेरा जो मुँह है वो इतना बुरा है। वो खुद ही कह रहा था कि मेरे मुंह के वजह से ही मेरे जीवन में लोग मुझसे बिछड़ते गए, लोग मुझसे दूर होते गए। और उसने ये कहा कि जितना हो सके मैं मुझे इसी बात से बुरा लगता है। ऐसे और भी किसी के साथ हो सकता है दोस्तों। तो ऐसे इंसान ने ये सोचना चाहिए कि उसको अपनी गलती का समझो एहसास हो रहा है तो उसके अंदर जो गुण है उसको बदलने की ज़रूरत है। हाँ, मेरी गलती ये है, उसको पता है, लेकिन उसको वो चेंज ही नहीं कर रहा। तो क्या फ़ायदा है इस तरीके से। तो ऐसे भी बहुत सारे उस इंसान का ही बात नहीं कर रहे, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो इसी तरीके से कुछ कर्म करेंगे। उनको पता होता है कि मेरी जो शब्द है वो बाणों की तरह सामने वाले को बुरा लग रहा है, तो ऐसे समय में फिर भी वो नहीं सुधरते। तो ऐसी चीज़ों का उसको किस तरीके से परिणाम भुगतना पड़ सकता है, या फिर एक ऐसा इंसान जो इस तरीके से उसने पूरे जीवन में इसी तरीके से कड़वा बोल बोल कर दूसरों को दुख दिया है, दूसरों को परेशान किया है। तो ऐसा जो इंसान है उसकी जो आत्मा होगी वो किस तरीके से पाप इन सारी चीज़ों का जमा करेगी, या फिर इसका जो परिणाम है उसको किस तरीके से भुगतना पड़ेगा। तो देखो दोस्तों, आत्मलोक में ये जो पाप है वो एक बहुत ही बुरा ही पाप कहा जाएगा, लेकिन इसको एक महापाप नहीं कहा जाएगा। क्योंकि बहुत बार ये भी देखा गया है कि ऐसे जो लोग हैं उनका मुंह हो सकता है कि बुरा है, लेकिन उनके अंदर हो सकता है कि किसी अच्छी मनीषा भी हो, कुछ अच्छा हो किसी के इंसान को लेकर। बहुत लोग ऐसा भी कहते हैं दोस्तों कि उनके मन में किसी के लिए भी बुरा नहीं है, लेकिन फिर भी बस उनके बातें ही करने का ढंग ऐसा होता है कि जहाँ पर दूसरे इंसान को उनकी बात सुन के अच्छा नहीं लगता। तो सबसे पहली बात तो हमें, अगर हमारे मन में अच्छा है तो हमारे मुँह पर भी उतना ही अच्छा आना चाहिए। मन में कुछ एकदम अच्छा है तो मुँह पर एकदम बुरा आएगा ही नहीं, क्योंकि हम मन से ही, जैसे आज मैं कुछ सोच रहा वही उसी तरीके से मैं अपने मुंह से कुछ बातें कहूँगा जो मैंने सोचा ही नहीं है। मैं उसके अपने मुंह में वो सारी बातें ला ही नहीं सकूँगा। ये पहली बात। इसलिए जितना हो सके मेरे शब्दों से किसी को अगर दुख लगा हो तो ऐसे वक्त में अपने आप को में बदलाव करना ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बात होती है। ये दोस्तों ये छोटी सी चीज़ लग सकती है, लेकिन बहुत ही भयानक परिणाम भी किसी के सामने ये ला सकती है। इसलिए जितना हो सके एक आत्मा भी एक सुधारने का अपना कोशिश करने में वो बहुत सारा उसका जन्म खर्च होता है। इसलिए जहाँ पर हमें अपनी गलती का एहसास होता है उसमें हमें जितना हो सके अच्छे अपने आप में बदलाव लाने की हमेशा कोशिश करनी ही होगी। इसलिए मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि हमारी गलतियाँ कभी कभी हमें नहीं दिखती, इसलिए हमारे जो अपने हैं जिन पर हमें पूरा तरीके से भरोसा है, ऐसे लोगों को आप एक 6-7 महीने में एक बार कम से कम पूछो कि मुझ में कुछ ऐसी बात नहीं है ना जो गलत है, तुम्हें क्या लगता है। ऐसे जो आपके करीबी 2-4 लोग होंगे इसको आप दिल से पूछो। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि हमारी जो भी सारी बातें होती है हमें अच्छी ही लगती है। जैसे एक पापी इंसान को भी पूछे तुम कैसे हो, तो वो खुद को भी एक अच्छा भगवान जैसा भी बोल सकता है कि मैं इतना बड़ा इंसान हूँ, बस लोग मुझे उस तरीके से बुरा मानते हैं, लेकिन मैं तो अच्छा ही इंसान हूँ। तो इस तरीके से कोई और ही कह सकता है जो हमें अंदर में जो गलतियाँ है। तो ऐसे जो पापी इंसान होंगे जो बहुत ही ज़्यादा कड़वा समझो बोलते हैं, तो इसका परिणाम ज़्यादातर क्या देखा गया है। सबसे पहले दोस्तों ये देखा जाएगा आत्मलोक में कि इन्होंने कितने लोगों को किस तरीके से दुख दिया है, जैसे बोल बोल के। तो ऐसी चीज़ों के उसका अगर प्रमाण समझो ज़्यादा ही हो तो ऐसे समय में हो सकता है कि वो कुछ स्तर नीचे आ जाए। इस ऐसे पाप के वजह से कोई आत्मा पूरे तरीके से एक लोक तो नीचे नहीं आती, लेकिन बहुत बार कुछ स्तर वो नीचे आ सकती है। बहुत बार ये भी देखा गया है दोस्तों कि ऐसी जो आत्माएं होती है इनका पाप इस तरीके से देखा जाएगा कि जितने लोगों को इन्होंने दुख दिया है वैसे ही इनके अगले जीवन में कुछ ऐसा उनको जीवन चयन करना पड़ेगा जहाँ पर इनकी लाचारी ऐसी होगी कि इनको शुरुआत से लेकर अंत तक हमेशा लोगों के ताने सुनना, लोगों की गालियाँ खाना, ऐसी चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है। और इसका जो जिम्मेदार है वो खुद ही होते हैं, क्योंकि एक जीवन में जब इनका सब कुछ ठीक ठाक था तो ऐसे समय में इन्होंने ऐसे लोगों को दुख दिया बोल बोल के। तो आज ऐसी परिस्थितियां उनके सामने आ सकती है कि जहां पर उनका ऐसी मजबूरी भरी ज़िंदगी होगी कि जहां पर इनको लोगों से गालियां ही खाने पड़ेंगी, जहां पर ये कहीं ना कहीं सच ही होंगे, लेकिन फिर भी ऐसे समय में लोग उनको कुछ ना कुछ बुरा भला ही कह सकते हैं। तो ऐसे भी बहुत बार चीज़ें को देखा गया है कि जहाँ पर इनका कुछ मजबूरी भरा और एक ऐसा लाचारी भरा जीवन उनको लेना पड़ सकता है, जहाँ पर इनकी गलती
समझो नहीं हुई, फिर भी लोगों के ताने सुनना या फिर किसी का बुरा भला ही सुनना इनके नसीब में आ सकता है। इसलिए दोस्तों ज़्यादातर हमें अभी फ़िलहाल ये सारा जो ज्ञान मिल रहा है उससे हम यही सीख सकते हैं कि हमारे आज के जीवन में, वर्तमान स्थिति में हम ऐसा कुछ भी कर्म ना करें जिससे किसी को बुरा लगे। बस बोलने की मतलब बात नहीं है बुरा, कुछ लोग को किसी का बुरा सोचते हैं, किसी का बुरा करने जाते हैं, तो ऐसी जो चीज़ें हैं वो हमारे सामने भी अगर आज हम बुरा कर रहे हैं तो अच्छा कल नहीं ला सकते। हो सकता है कि आज मैं किसी का बुरा करके मेरा कुछ भी बुरा नहीं हुआ, मैं बहुत ही अच्छी ज़िंदगी जी ली, लेकिन मेरी आत्मा वहाँ पर जाने के बाद उसको एहसास होगा कि उसने किसी के साथ बुरा किया है, इसलिए वो ऐसी ही चीज़ों का चयन करेगी जहाँ से वो अपने पाप का फल भुगत कर अपने जीवन में आगे बढ़ेगी। इसलिए आज के जीवन में दोस्तों किसी को भी ऐसा दुख देकर हमें नहीं जाना, क्योंकि आज हम हो सकता है कि किसी को दुख दे, लेकिन ऐसे ही पल हमारे सामने कल किस तरीके से आएंगे ये हमें नहीं पता दोस्तों। इसलिए जितना हो सके अच्छे कर्म से अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा फ्यूचर भी जो है, आत्मा का भविष्य, वो भी उतना ही अच्छा होगा दोस्तों। तो दोस्तों हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं, और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी, और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं, और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।